तब बोलिएगा। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, ये मुद्दा तो मैं देख रहा हूं कि ये बड़ा मतलब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया, क्योंकि जैसी भाषा अभी ये लोग बोल रहे हैं और जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि समाधान का कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि मैंने कोशिश की कि इनके बीच सहमति बने। ब्रजेश जी, जो हमारे प्रदेश में जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनको लेकर हमेशा दो तरह की राय सामने आती है। एक जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। एक दूसरी राय ये है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर बहुत मौज करते हैं, अच्छी मोटी तनख्वाह खाते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर नहीं रहता है। तो समाज में शिक्षकों को लेकर दो तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं और दो तरह के विचार भी दिखते हैं। अब जब से बात आई है कि डिजिटल हाजिरी लगेगी, तब से ये मामला बहुत गर्म है, बवाल मचा है। लेकिन सरकार ने जो संकेत दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी, तो शिक्षकों को ये समझना पड़ेगा कि अब डिजिटल अटेंडेंस जो है उनकी लाइफ का बहुत आवश्यक हिस्सा बनने वाली है। वैसे अभी ये खाली प्राइमरी में और उच्चतर माध्यमिक में लागू की गई है, अभी और ऊपर के लेवल पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। और इसमें अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 1,35,000 ही शिक्षक इसके दायरे में आ रहे हैं। करीब 1.5 लाख के लगभग ही शिक्षक इसमें हैं। अब हाजिरी के लिए एक टेबलेट भी दिया गया है सभी शिक्षकों को, और उसी से हाजिरी लगानी है। और हाजिरी लग नहीं रही है, आंदोलन अलग शुरू हो गया। शिक्षक कहते हैं कि ना हमको टैबलेट चलाने की अनुमति, ट्रेनिंग दी गई, और ना गांव में कई जगह नेटवर्क आता है कि हम टैबलेट से हाजिरी लगावें। और टैबलेट अगर ख़राब हो गया तो बनवाएगा कौन उसको, और तब हाजिरी कैसे लगेगी? इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई जी। तो ये जो बातें हैं वो शिक्षकों को लेकर हमेशा चलता है। टीवी पे दिखता है कि कहीं स्कूल में स्वेटर बुना जा रहा है, कहीं स्कूल में मास्टर साहब कुर्सी पे पैर रख के सोवत पाए गए, कहीं पर पता लगा कि हाथ पैर दबवाया जा रहा है, किसी स्कूल में बच्चों से झाड़ू साफ सफाई कराई जा रही है। तो ये सब शिक्षकों की भी तमाम सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं समाज में, इसीलिए उनकी एक दूसरी छवि बनती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक शिक्षक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव कराता है। उसके अलावा जनगणना भी करावे, सर्वे भी करावे, मिड डे मील भी खिलवाए, और टीका भी लगवाए, और टीका भी लगवाए, तमाम सारे चीज़ें, टीकाकरण से लेकर हर जगह उसकी ड्यूटी लगती है। तो ये भी उसके सामने चुनौतियां रहती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर देखिए तो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। और अभी मास्टरों की बात हो रही थी कि एक बच्चे पे कितना मास्टर हैं प्राइमरी में और एक माध्यमिक में कितने हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती तो है, गैप बहुत बड़ा है। लेकिन ये भी है कि ये दोनों तरह की तस्वीरें भी हैं, और इसी के लिए शायद सरकार ने सोचा कि कुछ चीज़ें लाई जाएं। वैसे हम लोग तो बचपन में ये सुनते थे कि जे PhD करत थे कोनो मास्टर के अंडर में, वो उनके घर के सब्जी गुड़ नून तेल सब लावत है सालों, तब ओके PhD कंप्लीट होत रही, तब वो डॉक्टर बनता था। और ये उच्च शिक्षा की बात है। यहाँ तो प्राइमरी तो मास्टर साहब भी, प्रोफेसर देखो साहब हम भी सबके बीच एक ही आप डॉक्टर की हो ना, एक अब ये मनीष सिंधवी हैं यहाँ पे, ये बताएंगे। ये तो घर के लोग बर्तन तक मजवाई लेते रहे, खाना बनवा लेते थे अपने चेलों से, और गुरुजी को कोई कष्ट ना हो डिग्री मिल जाती थी जी। ये सब भी होता रहा। आज आप देखिए सचिवालय में भी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू है, लेकिन यहाँ भी दो तरह का सिस्टम है। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के कर्मचारी हैं उनको उंगली नहीं लगाना है, जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय में तैनात हैं और IAS अफसर हैं उनको हाजिरी नहीं लगानी है, बाकी लोगों को लगानी है। लोग को समझ ही नहीं आ रहा IAS का मतलब। तो अलग अलग तरह की चीजें हर जमाने में हर युग में हुई हैं। जो प्रभावशाली हैं
उन्होंने नियम भी अपने हिसाब से हमेशा बनाए हैं। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, हमारे देश में हमारे प्रदेश में 1,44,000 शिक्षा मित्र हैं। कुल 10,000 रुपया वेतन है उनका। अनुदेशक हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, 25,000 के ऊपर, उनको 9,000 मिलता है। और टैबलेट खरीदा गया है 2 लाख से ऊपर। अरे तो आप सोचो कि इस पर कितना पैसा खर्चा किया गया। 2 लाख टैबलेट, 2 लाख से ऊपर टैबलेट खरीदे गए हैं। और अनुदेशक के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी तनख्वाह 9,000 से 17,000 कर दो, वो नहीं की गई। तो ये वेतन की तो बड़ी समस्या है। अच्छा, सरकारी स्कूल के टीचर को हम भाई सरकारी है बांध सकते हैं, प्राइवेट स्कूल तो शॉपिंग मॉल की तरह है कि जूता मोजा कपड़ा लत्ता सब फला दुकान से आपको खरीदना है, कॉपी किताब एक कमाल 4 में खरीदो, और उसके बाद ट्यूशन की भी व्यवस्था हो जाएगी। बस खाली अंत में शिक्षा जो है, शिक्षा के नाम पर 5-6 घंटा 8 घंटा स्कूल आपको आना जाना है। तो ये सब समस्याएं भी हमारे समाज की हैं, इस पर सरकार काम ही नहीं करती है। हाजिरी वाला बवाल पैदा किए हैं। अभी जब शिक्षक दिवस आएगा, जैसे अगर हमारे आपके घर में सांप निकल आवे तो हम लोग डंडा निकाल के मार देंगे, उसको बांट डालेंगे। लेकिन वही सांप को जब नाग पंचमी आती है तो हम दूध पिलाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ शिक्षक हैं, इनको हर जगह पर कमाल की बातें करते हैं। बहुत ऊंची बात कह दी आपने। अब देखिए ऐसे शिक्षकों का बहुत ऊंची बात कह दी, पूरा दर्द बयां कर दिया शिक्षकों का, रगड़ा जाएगा। हाँ। और जब शिक्षक दिवस आएगा तो इलाके में ढूंढा जे भैया 4-6-10 रिटायर मास्टर ले आओ, उनका माला पहराओ बयाज, तो साल में एक दिन उनको भी दूध पिला दिया जाएगा। तो ये बड़ी विचित्रता कुछ रस्मों की अदायगी है। जी जी, कंक्लूड करें जी। इन चीज़ों को हमको आपको देखना पड़ेगा। अब मास्टर साहब 1 घंटा 17 मिनट तो कैंडी क्रश खेले संभल में, फिर वह 26 मिनट फ़ोन पर बात किए, फिर 17 मिनट फेसबुक चलाएं, अब सस्पेंड हो गए। तो स्कूल में ये भी तो हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा लोगों को। बहरहाल बहुत सारे शिक्षक आज इस डिबेट को सुन रहे होंगे, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन कब नहीं है इस राष्ट्र को बनाने में। लेकिन चूंकि आज मौका है तो एक थोड़ा सा चुटीला व्यंग कह दिया जाए, आनंद लीजिएगा, इसको गंभीरता से नहीं। तो सुनिएगा कि पानी बरसा देख के गुरु मन गया हर्षाए, और रेनी डे कर क्लास में रहे पकौड़ी छनवाए। और गुरुवर ऐसा चाहिए जो रखे न पढ़ाई की आस, और बिना आए हाजिरी करे और नकल कराए करे पास। और गुरुवर पहुँचे बोर्ड पर, लगे सिखावन ज्ञान, और अटक गए आधा बीच में, फिर मुस्कुरा के बोले चलो खाए आई पान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो